स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में देख रहे हैं आप रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे को। आंद्रे ने चाइना में बैठकर भारत के लिए जो घोषणा की है वो चाइना ही नहीं अमेरिका को भी हैरान कर देने वाला है। चाइना हैरान इस बात को लेकर है कि उसके सामने ही भारत के साथ ऐसे डील की घोषणा कैसे कर सकता है। क्या रूस की बड़ी कंपनी को खरीदने जा रहा है भारत? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के खिलाफ चाइना किस तरीके से कदम बढ़ा रहा है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि चाइना इस वक्त एक इकोनॉमिक संकट में पड़ा हुआ है, लेकिन इस इकोनॉमिक संकट के बावजूद चाइना भारत को घेरने के लगभग हर प्रोग्राम को बना रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान और चाइना ने इस हफ्ते एक डील को फाइनल किया है और इस डील में पाकिस्तान को चीन एक बार फिर से भारी भरकम कर्जा देने जा रहा है। वैसे तो पाकिस्तान इस कर्ज के जाल में पूरी तरीके से जकड़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस पैसे को लेकर कहीं भी अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं करने वाला है। ये रकम छोटी मोटी नहीं है, 3.7 अरब डॉलर की रकम है और इससे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ जाएगा और बढ़कर 12.4 बिलियन डॉलर हो जाएगा। उम्मीद ये है जो पिछले हफ्ते कम होकर 8.9 अरब डॉलर रह गया था, जिससे पाकिस्तान के ऊपर दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा था। पर चाइना ने यहाँ पर इतने बड़े ऋण को साइन करके एक बार फिर से जीवन दान तो जरूर दे दिया है। अब इसके बाद इन्हें IMF से भी कर्जा मिल जाएगा। ये भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये समझौता ऐसे समय है जब पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार एकदम कम हो चुकी थी और आधे से ज्यादा रकम चीन द्वारा बार बार रोल ओवर की जा रही थी। कहा जा रहा है कि बीजिंग ने पाकिस्तान को 4 अरब डॉलर की नकद जमा, 5.4 अरब डॉलर का व्यवसायिक कर्जा और 4.3 अरब डॉलर का व्यापार वित्त सुविधा ये आगे बढ़ाकर अभी तक आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को जिंदा रखा है। चीन से पाकिस्तान को जीवन दान मिल गया है। अब इस जीवन दान के पीछे क्या कारण है? एक तो सीपेक है सो है, साथ ही साथ चाइना अपना प्रभाव भी बढ़ा रहा है। अब चाइना जो चाहेगा पाकिस्तान को वही सारी चीजें करनी भी पड़ेगी। पाकिस्तान के लिए अगर देखें, पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के लिए ये कोई राहत नहीं है, बल्कि वो अपने आप को चाइना को सौंप रहे हैं कि चाइना उसका इस्तेमाल करे। और चाइना उसका इस्तेमाल कहां पर करेगा? भारत के खिलाफ करेगा। हाल फिलहाल में चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बैठकें भी हुई है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। अब बहुत सारे सवाल आएंगे मन में कि भारत फिर क्या कर रहा है। तो भारत ने यहाँ पर अपनी तैयारियों को अपने लेवल पर तो बढ़ा ही रहा है, साथ में भारत का साथ देने के लिए यहाँ रूस आ गया है। जब चाइना में SCO की बैठक हो रही थी, स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा आप सुने। Индия для нас исключительно важный стратегический партнер, традиционный друг, в том числе партнер в военной и военно-технической сферах. Также хочу поблагодарить вас за участие индийской делегации в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Искренние соболезнования в связи с крушением авиалайнера в аэропорту Ахмедабада. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. कौन है? रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे हैं। आंद्रे ने यहाँ पर साफ शब्दों में कहा कि भारत उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और भारत के साथ कई सारी डील फाइनल हो सकती है। अब भारत के साथ कौन सी डील फाइनल हो रही है? सबसे बड़ी डील भारत के साथ फाइनल हो रही है, जो कहा जा रहा है वो डील S-500 की हो सकती है। कहा जा रहा है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, भारत और रूस के बीच में S-500 की डील को लेकर बातचीत चल रही है। ये डील बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके जरूरी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? स्टील्थ फाइटर जेट अगर चाइना पाकिस्तान को देता है तो। वैसे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हाल ही में कहा है कि नहीं, हमें चाइना से कोई स्टील्थ फाइटर जेट नहीं मिलने वाला है, न ही J-20 और न ही J-35। लेकिन ऐसा है कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, चाइना के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। डूबते हुए पाकिस्तान
और एक ऐसा पाकिस्तान जो अमेरिका के साथ भी अपने संबंधों को बनाकर रख रहा है, वहां पर भी पैसे लगा रहा है चाइना, तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइना हर हाल में पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा। ऐसे में भारत के लिए बहुत जरूरी है कि भारत तैयार रहे और इसी क्रम में भारत यहाँ पर S-500 को लेकर भी बातचीत कर रहा है। ये जो सिस्टम देख रहे हैं, ये सिस्टम कोई सामान्य सिस्टम नहीं है। S-500 के पीछे भारत अगर पड़ा है और रूस इसका जॉइंट प्रोडक्शन कराना चाहता है, तो ये दोनों ही चीजें भारत के लिए बहुत सही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक तो इसकी रेंज है जो 600 किलोमीटर की दूरी तक है, दूसरा 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये टारगेट को भेद सकता है, यानी S-400 की रेंज से कहीं अधिक। इसके अलावा मात्र 3 से 4 सेकंड लगेंगे, उतने में ही ये टारगेट को नष्ट कर सकता है, जबकि S-400 को 9 से 10 सेकंड लगते हैं। इसकी मिसाइलें 7 किलोमीटर प्रति सेकंड के गति से हमला करती है। ये किसी भी तरीके के स्टील्थ विमान, हाइपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें और यहाँ तक कि लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स को भी तबाह कर सकता है। अगर भारत S-500 को अपनी सीमाओं पर तैनात करता है तो पाकिस्तान के हर हिस्से को अपने दायरे में ले सकता है, जिसमें अफगानिस्तान और ईरान से सटी सीमाएं भी शामिल है। चाइना के स्टील्थ विमानों के लिए भी ये एक बड़ा खतरा होगा। भारत ने S-400 के लिए जो डील की थी वो अब लगभग आने वाली है। जो बची हुई यूनिट है उसको भी रूस भेजने वाला है और S-400 ने बड़ी ही कुशलता के साथ ऑपरेशन सिंदूर के समय काम भी किया है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि भारत की अगली डील 500 है, जो बहुत ज्यादा खास है। J-20 या J-35 चाइना के अगर आते हैं तो उन्हें नष्ट करने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। चीन के पास वैसे तो S-400 है, लेकिन ये S-400 थोड़ा लिमिटेड एडिशन है, भारत के S-400 के बराबर नहीं है। पर हाँ, अगर उसने अपने स्टील्थ विमानों को बना लिया है तो ऐसे में भारत के लिए S-500 बहुत ज्यादा जरूरी हो जा रहा है, क्षेत्रीय संतुलन को बरकरार रखने के लिए भी। खैर, अब जहां एक तरफ भारत और रूस के बीच में ये बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी है रोजनेफ्ट। रोजनेफ्ट एक नया और बड़ा फैसला कर रही है। रोजनेफ्ट अपनी 49% हिस्सेदारी नायरा एनर्जी, जिसमें 49.13% की हिस्सेदारी है रोजनेफ्ट की, जो रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, वो अपनी हिस्सेदारी को बेचना चाह रही है और रिलायंस इंडस्ट्री के साथ यहाँ पर बातचीत शुरू हो गई है। नायरा एनर्जी भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो 6,750 पेट्रोल पंपों का संचालन करती है। हालांकि यहाँ पर अभी दोनों कंपनियों के बीच में बातचीत ही हो रही है, पर माना जा रहा है कि जल्द ही रोजनेफ्ट अपने हिस्सेदारी को बेच सकती है, क्योंकि 2014 से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण जो भारत में कमाई हो रही है ना, उस कमाई को वो रूस में वापस नहीं ले जा पा रहे हैं। यही वजह है कि माना जा रहा है कि ये अपनी हिस्सेदारियों को बेचना चाह रहे हैं। कहा जा रहा है इसके अलावा UCP यानी कि यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स, इसके भी हिस्सेदारियों को वो बेचना चाह रहे हैं। ट्रैफिगुरा ग्रुप, यहाँ पर भी वो चाह रहे हैं कि हिस्सेदारियों को भारत में बेचें। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।